बाजवा साहब उन दिनों में बाजवा साहब बकौल आजम नज़ीर तारड़ साहब के जज अपॉइंट करवा रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क़यादत की कह रही थी उनसे, यानी एक्सटेंशन के मामले पे इमरान खान साहब भी और हुकूमत भी तैयार थी बाजवा साहब की। एक्सटेंशन के अलावा तो कोई और चीज़ नहीं थी ना ऐसी, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। और अच्छा, एक तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। अच्छा, उसका नतीजा ये निकला कि आज जो हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान बार कौंसिल और मैं कुछ उनके जिम्मेदारान से मिला तो वो इंतहाई मायूस थे इस बात पे कि आजम इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी बात कह चुके थे इशारों करायों में कि हाँ जी वो दो जज जो हैं वो मुझे नहीं लाने चाहिए थे और ये वो सारे करके उतना, लेकिन हमें नहीं लाने चाहिए, लेकिन इन्होंने तो खुल के नाम ले दिया। और अब वो मामलात क़यादत से क्या तय हुए थे? क़यादत से यही तय हुए थे जो मैं बार बार प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये पूरा सेटअप जब आया था मार्च में जी। तो बाजवा साहब को ये यकीन दहानी, मैं यहां पर कोई शख्स आके इस बात को डिनाई कर दे, काश कोई शख्स आके हुकूमत का डिनाई कर दे, काश इस बात पे कोई पैमरा एक्शन ले ले। ये मेरे सामने इनके वुज़रा और इनके अराकीन बैठ के बात हो, हमारे यहां इस्लामाबाद में यहीं तो पीछे तो सारा ये आसपास होता रहा मामला। और उस वक्त ये था कि इन्होंने कहा कि बाजवा साहब को हमने एक्सटेंशन देनी है, बाजवा साहब हमें ला रहे हैं। और बाजवा साहब के साथ राब्ता फजलुर रहमान साहब बता चुके हैं कि बाजवा साहब के साथ राब्ता तो 2019 या 20 से है। जी। अब यहां पर यह मामला है कि वो, और बीच में वो चूंकि दरमियान में फिर कोविड आ गया, चीजें ऊपर नीचे हो गई, आगे पीछे हो गई। तो अच्छा, अब ये यहां पे जरा हम रुकते हैं और फिर एक और खबर पे जाते हैं। यानी कल जब आए रात को राना सनाउल्लाह साहब आए तो उन्होंने भी कहा किसी सूरत हम बातचीत नहीं करेंगे और जो है वो आगे हम जो है देखा जाएगा, और ये वो तो रवायती अंदाज में राना सनाउल्लाह साहब इसी तरह बात करते हैं। लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जब ये बात की तो वो उस बात के बाद जो है वो, और उससे पहले बड़ी तकरीरें हुई। फिर ये हुआ कि लेट नाइट ये खबर जो है हमारे सामने आई। सबसे पहले मेरे ख्याल से हसनात मलिक साहब बड़े एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये खबर आई कि जी चैम्बर में चीफ जस्टिस के चैम्बर में आला अस्करी शख्सियात की मुलाकात हुई है 3 जज साहिबान से, और उन आला शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है और वो मुलाकात 1 घंटे या 2 घंटे मुख्तलिफ, फिर इसके बारे में बातें चलती रही कि ये कितनी देर जारी रही। उसके बाद सहरी के बाद से फिर ये हुआ, बल्कि उससे पहले से ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि क्या मुलाकात हुई थी, क्या था, क्यों था, क्योंकि खबर ही। अच्छा, अब आप चले जाएं, अब आप गौर करें कि सूरत हाल क्या है इस वक्त। ये मीटिंग हुई है कल दोपहर को। उस मीटिंग की इंपॉर्टेंट बात 2-3 बातें हैं। पहली तो मीटिंग ये है कि वो पहली इंपॉर्टेंट बात है चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। ये मुलाकात और 1000 जगहों पे हो सकती थी। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। और मतलब बहुत सारी जगहों पे हो सकती थी, चैम्बर में हुई, चैम्बर में हुई और 3 जज साहिबान थे। लेकिन इस मीटिंग में जो अस्करी शख्सियत थी, लेकिन इस मीटिंग में एक और शख्सियत की मौजूदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी थे। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उस तमाम मीटिंग का उन्होंने अहवाल सुना है, जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, उनके साथ 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी हैं, सीनियर जजेस और अस्करी हुकाम भी हैं, और अटॉर्नी जनरल भी बैठे हैं। वो अटॉर्नी जनरल जिन्होंने जाके वापस फौरी तौर पे वजीर आजम को, आजम नज़ीर तारड़ साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, सबको बताने के क्या हुआ इस मीटिंग में, हमारे खिलाफ कोई पुट्ठा काम तो नहीं इस्टेब्लिशमेंट डालने लगी, तो वो वहां मौजूद हैं। अब ये इजलास हो रहा है दोपहर को, खबर रात को लीक हुई है, दोपहर को ये सामने आई है, ये मुलाकात हुई है दोपहर को। उसके बाद कौमी असेंबली में वो तकारीर हुई है जो सख्त तकारीर थी, और फिर रात को आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बात की, और सुबह जो है वो ये हुआ कि 10 साल का ऑडिट करवाया जाए अदालतों का, और उसके बाद जो है वो उसके बाद एक खामोशी सी छा गई। और उसके बाद शाम को फिर काबीना का इजलास हुआ। फिर काबीना में वो वजीर आजम साहब ने बताया कि
एक साल हमने बड़ी मेहनत की। शबाना रोज वो लफ्ज़ था, माजरत उस दिन मैं रोज कहना, शबाना रोज मेहनत की, ये मैं माजरत में रोज उस दिन ये था, मैं सोच रहा था कौन सा लफ्ज़ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, शबाना रोज पहले नहीं कहते थे, ये भी रिसेंट है, बताया किसी ने। तो अब मसला ये है कि वो शबाना रोज इस काबीना ने मेहनत की और उसके नतीजे में मुल्क की मईशत शबाना रोज तरक्की करते करते मुल्क की मईशत, मुल्क के अंदर जो आप समझें कि जो सुकून है वो भी शबाना रोज, अवामी मसाइल, मईशत, सिक्योरिटी और महंगाई, ये सारे शबाना रोज 85 लोगों ने शबाना रोज चूंकि काम किया, उसके नतीजे में ये शबाना रोज तरक्की मुल्क कर गया। अब मसला ये है कि ये अच्छा ये तो हो गया ना, उन्होंने बात की, फिर बीच में इख्तलाफात की खबर आई कि मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं, मौलाना साहब का स्टांस सख्त रहा है, वो पीडीएम के सरबराह भी हैं, ये हुकूमत पीडीएम की है, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है, ये सब ट्रक की बत्तियां। असल जो बात कंसर्न की है वो ये है कि अस्करी शख्सियात की मुलाकात, अगर अस्करी शख्सियात की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं तो उसके बाद तो फिर बड़ी बल्ले बल्ले होनी चाहिए थी ना कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, उधर से भी खबरें बाहर आती, आगे पीछे कॉन्फिडेंट बैठे होते, जी ये हो गया फलां हो गया, उसके बाद फिर वो माहौल नहीं बनता। बताओ तारड़ साहब बैठे होते, राना सनाला बैठे होते, खत्म जी, भूल जाओ ये वो। उसके बाद ये नहीं होता कि नहीं मानेंगे, उसके बाद ये नहीं होता यौम सियाह मनाएंगे, उसके बाद वो तो दोपहर की मीटिंग की खबर जो है, उसके बाद असेंबली का इजलास, उसमें इतनी तल्ख कलामी, फिर उसके बाद ऑडिट कराना है हमने जजों का, फिर उसके बाद हमने जो है वो ये करना है। तो अब शाम को ये रिपोर्ट आई है, तो अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब अब आप ये सोच रहे हैं कि एक मिनट वो मीटिंग दोपहर को हुई है तो उसके बाद हुकूमत का लबो लहजा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल थे ना वहां, अगर तो अस्करी शख्सियात होती तो हम सोच सकते थे कि पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं जो भी कुछ हुआ वहां पे, वो हुकूमत, इसलिए हुकूमत के लबो लहजे से पता चल रहा है क्योंकि हुकूमत को जाके बताया है अटॉर्नी जनरल ने कि ये हुआ है, उस मीटिंग में उनको बिठाया हुआ था, वो मौजूद थे वहां पे, उनको भी दावत दी हुई थी। तो अब फैसले का इंतजार हो रहा है और वहां पर जो है वो देखें, मैं इस बात को बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ साहब की जो बात है, एक तो ये कि एक्सटेंशन की बात पे आए थे, ये तो बात क्लियर हो गई, ये इसी पे मार्च के अंदर या जब भी अप्रैल में सारा हुआ था सिलसिला। लेकिन दूसरी बात यह है कि मसाइल बहुत ज़्यादा थे और शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा कि हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि माशी सूरत कितनी बिगड़ी हुई है। बिल्कुल मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि, लेकिन इशू जो है वो ये है कि इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे खुशी है कि एक साल बाद भी हम सारे इकट्ठे बैठे हैं, हालांकि लोग तो कह रहे थे कि हम पहले ही दिन जुदा जुदा हो जाएंगे। जुदा जुदा पहले दिन अगर आप हो जाते तो बैठे आज कैसे होते, एक वोट पे तो हुकूमत खड़ी है। देखिए ना, मसला ये है कि इनमें से कोई एक भी इधर निकल जाए उठ के तो ये धड़म, तो इसलिए ये कोई मोहब्बत का वो नहीं है कि इजहार मोहब्बत हो रहा है। इजहार मोहब्बत तो आए ना कि जो है 2/3 मेजोरिटी से भी ऊपर हैं आपके वोट्स और 4-5 चले जाएं आपके, निकलो जाओ भाई यहां तो हर बंदे को आपको सुबह शाम जाके संभालना पड़ रहा है कि कोई दना फिसल जाए, कोई दना फिसल जाए, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही ऐसे बना। जो मैं शहबाज शरीफ साहब के से जो इनसे जब ये हो रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सारा वहीं पर मौजूद था, मैं पार्लियामेंट में कम जाता हूं लेकिन उस दिन मौजूद था, तारीखी दिन था। उस दिन भी अनइजीनेस थी कि ये कैसे, ये अच्छा ये कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ये भी 10 साल मंसूबा था ना। अगर इमरान खान साहब को ये कहते हैं ना, और हमें भी पता है कि इमरान खान साहब के क्या जहन में था। इमरान खान के जहन में ये था कि ये आर्मी चीफ होंगे, ये रिटायरमेंट तब होगी, वो होगा। और आखिरी दिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत का आखिरी दिन था और बड़ा अजीब व गरीब मामला था कि वो उस दिन जब मीडिया के कुछ लोग तो रात में उनके साथ थे, लेकिन जो पहले एक इज्तिमा, तो पहले भी उनसे एक ही सवाल सब करते रहे कि जी आर्मी चीफ आपने किसको लगाना है, आर्मी चीफ आपने किसको लगाना है, फैज साहब के एक ही सवाल होता रहा मुसलसल। बहुत सी शख्सियात थी मीडिया की और वहाँ पे हमारे भाई दोस्त इंतहाई प्यारे अरशद शरीफ साहब भी थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मतलब ये है कि अच्छा वो इसी सवाल पे सब अटके हुए थे
अयाज अमीर साहब ने भी पूछा, मैंने भी पूछा, फिर उसके बाद मीर हामिद मीर साहब भी थे, उसके बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सारे किस मतलब सब घूम फिर कर उसी एक दूसरे से पूछते फिर रहे थे। ये नहीं कि सबने एक ही सवाल किया, लेकिन सबके ज़हनों में एक ही सवाल था कि भाई क्या इशू क्यों खराब हो गया आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ। 12 अब इनका ठीक हो गया, लेकिन वो मसला जो था वो सारा का सारा बाजवा साहब, अब उधर भी बाजवा साहब हैं, इधर भी बाजवा, अदालत में भी बाजवा साहब हैं, मार्च क्यों हो रहा था वो भी बाजवा साहब हैं, इमरान खान साहब मार्च क्यों कर रहे थे ये भी अल्लाह जानता है। क्या हुआ कि अब इशू ही है सारा कि वो स्टैब्लिशमेंट तो चली गई है। मतलब मेरे जहन में जो मैं जो जिस बात पर सोच रहा हूं कि वो तो स्टैब्लिशमेंट नहीं है जो जज साहिबान का जिन्होंने फोन किया, दबाव डाला। और अजीबो गरीब सी बात है, मतलब दो उनके उस वक्त ये बात हो रही थी, पीटीआई के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी इस तरह से हमारा फार्मूला तय हो रहा है कि दो इनके हैं। मैं कहा यार ये किस तरह से आप लोग क्या क्या ये किस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं अदालतों के अंदर, क्या किस तरह से हो रहा है। तो वो जो है वो उधर दो उनके तो दो उनके ऐसे करके वो अब क्या हुआ अल्लाह जानता है। हमारी अदालतें हैं बड़ी, बाद में देख के तो हमें तो बड़ी अजीब सा महसूस हो रहा है ना।